नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी साथियों। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पॉलिटेक्निक के जाना कि पॉलिटेक्निक क्या है, कैसे है, इसमें हमको किन किन ब्रांचेस से मैं अपने पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। कि हाँ, मैं अगर मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर में तो मेरे लिए कंप्यूटर साइंस है, और यदि मेरा इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल्स में मतलब कि बिजली वगैरह में तो मैं हम लोग इलेक्ट्रिकल से कर सकते हैं। यदि मेरा कम इंटरेस्ट जो है म्यूजिक, मोबाइल्स, हार्डवेयर वगैरह में है, इन सब में है तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बहुत से मतलब है कि यदि मेरा इंटरेस्ट है घर को मेंटेन करना, मतलब कि घर बिल्डिंग्स बनाना या कैसे बनता है, नक्शे पास कराना, एक्सेट्रा में, तो इन सब का भी हम लोगों ने जान चुके हैं। अब साथियों, अब हम लोग क्या कि एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। ये मेरा पहला वीडियो है आज का। आज हम लोग की जो पहला है, हमने आपको बताया था कि इसमें हम लोग 3 सब्जेक्ट से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहला मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये तो ऐसा है नहीं कि कहीं से भी घुमा के देखिए, इसका एक सिलेबस है। हालांकि मैं आपको इसमें सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं सिलेबस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसका सिलेबस बहुत लंबा। मैं क्या करूंगा कि यदि मैं मैथ के वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं उसमें क्रम वाइज पहले लेसन, पहला टॉपिक पहले एक्सप्लेन करूंगा, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक, और लास्ट में आपको नीचे जैसे 1 2 3 4 इस तरह करके आपको क्रम में दे दिया जाएगा। अब आइए, अब हम लोग जो है, आज मेरा जो है ये मैथ का है। हम लोग मैथ के बारे में जानेंगे। और मैं रोज तो वीडियोस मतलब कि तीनों सब्जेक्ट के नहीं प्रोवाइड कर सकता, हाँ, बट मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि मैं रोज किसी ना किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पे आपसे बात कर सकूं। तो आज का मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा है वर्ग एंड वर्गमूल। वर्ग एंड वर्गमूल। आज हम लोग को इसमें क्या जानना है, वर्ग किसे कहते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को मालूम है, लेकिन जिस विधि से मैं बताऊंगा वो विधि आपको नहीं पता होगा। हालांकि आई थिंक पता हो। वर्ग कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाले, वो 3 प्रश्न पहले। ये जो 3 प्रश्न पहले का है, इसके कहने का ये मतलब है कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स में जो इससे रिलेटेड वर्ग एंड वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चन एराइज किया गया, उसको हम लोग भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्गमूल को इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो आखिर पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वर्ग किसे कहते हैं, इसे जानते हैं पहले। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई संख्या, जैसे x एक संख्या है इंटू एक्स आपस में गुणा कर रही है, तो इसे हम एक्स स्क्वायर कहेंगे, मतलब कि x के वर्ग कह बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल x की जगह मान लेते हैं 2 है, 2 इंटू 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 स्क्वायर कर देंगे। यही हमारा वर्ग है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी तो आप लिख सकते हैं, यदि कोई एक ही संख्या आपस में गुणा करे तो यह हमारा वर्ग कहलाता है। समझ गए आप? यदि कोई एक ही संख्या आपस में गुणा करे तो यह हमारा वर्ग कहलाता है। अब 2 इंटू 2 कितना होगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 आएगा। 3 का पहाड़ा अगर ऐसे ही मान लीजिए लिखा रहे हैं यहाँ पे 3 इंटू 3, 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे 3 त्रिक का 9, 9 हमारा क्या है, इसका वर्ग है, वर्ग का हमारा आंसर है। आइए हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि हम लोग वर्ग को समझिए, अब आपको इसके साथ साथ मैं आप बता दूं एक चीज और। आपको यदि अब वर्ग निकालना है तो आपको 1 से 10 तक के वर्ग पता होना चाहिए। ये आप याद कर लीजिए बस। मैं आपको यहाँ पे किनारे नोट करा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, 1 का स्क्वायर पता करना है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 1 का पहाड़ा का 1 एकम कितना होता है, 1 ही होता है। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है। 3 त्रिका कितना होता है, 9 होता है। 4 चौके 16, 50 25, 6 छः के 36, 7 सते 49, 8 अट्ठे 64, 9 नवा 81, 9 दहा में, अरे सॉरी 10 दहा में 100। ये हमारा देखिए इस तरह स्क्वायर। ये हम लोग कैसे निकाले हैं, हमने आपको बताया। 1 इंटू 1 किया, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। एक ही संख्या का मैंने आपस में गुणा करके हम लोगों ने इसको निकाला है। अब आपको अपनी तरह समझाते हैं इसको। देखिए, वर्ग निकालने का 2 नियम होता है। एक होता है भाग गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से, और एक होता है भाग विधि। भाग विधि और गुणनखंड, इन दोनों से निकाले। इन दोनों से कैसे, भाग गुणन करने का मतलब है कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। गुणनखंड विधि अलग होती है, भाग विधि अलग होती है। लेकिन छोटी ज्ञान का नियम है कि आपको स्पेशल वीडियो, छोटी ज्ञान कहता है
कि आपको अलग तरीके से, नए तरीके से आपको नए नए कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। अब जैसे वर्ग वर्गमूल आप लोग क्या है, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, हम लोग ऐसे पाई खींचेंगे और इसमें फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे निकालते चलेंगे, और हमारे यहाँ पे जो दो दो का जोड़ा बनेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, उनमें से एक को हम लोग ले लेंगे। इसमें क्या बनेगा, ये दो दो का जोड़ा बनेगा। ठीक, अब देखिए इसमें जोड़े का क्या कॉन्सेप्ट कैसे कहता है, ये समझने वाली बात है कि हमें इस तरह से नहीं निकालना है, भाग विधि से निकालने का भी प्रोसेस अलग हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, एक अलग और रामबाण तरीका है ये, रामबाण, इसे आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं। हम इसको यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं संख्या, संख्या का इकाई अंक। ठीक, और यहां लिखेंगे वर्ग, जिसका हमको निकालना है, वर्ग का इकाई अंक। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करना है, देखिए अब आपको संख्या का इकाई अंक, मानिए मेरा संख्या है, हालांकि ये इधर वाला जो है ये संख्या है। ठीक, 1 से 10 तक की संख्या है। और खाली इतने नहीं, आपको जब निकालेंगे तो आपको बहुत लंबा निकालना पड़ेगा, ये मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। और ये हमारा क्या है, वर्ग है, ये हम लोगों ने वर्ग निकाला है, वर्ग। ठीक, अब यहां लिखा है संख्या का इकाई अंक, मतलब कि इसका इकाई अंक, एक का इकाई अंक क्या है, एक ही है, 9। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, ये क्या है, 1 और 9। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिए, अभी आपको सब समझ में आएगा। और फिर क्या करेंगे, 2 का जो है 8 के साथ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 2 और 8। अब क्या करेंगे, 3 और 7 को एक साथ लिख देंगे, 3 और 7। अब क्या करेंगे, 4 और 6 को एक साथ लिख देंगे, 4 और 6। अब क्या करेंगे, 4 और 6 हो गए, अब 5 हमारा बेचारा ये अकेले बच गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे। ठीक, अब देखिए कह रहा है वर्ग का इकाई अंक, मतलब एक वर्ग का इकाई अंक। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है साथियों, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, देखिए 1 और 1, 1 और 9 का इकाई अंक कितना है, एक ही आया है, वो है 1। 1 और 9 का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। और यदि फिर देखिए 2 और 8, 2 और 8 का इकाई अंक कितना है, 4 है, एक ही अंक है, 4। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिए 3 और 7, 3 और 7 का इकाई अंक कितना आया है, 9। हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 4 और 6 का इकाई अंक कितना है, 1 ही है, 6 है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। और 5 का कितना है, एक ही अंक है, वो है 5। ठीक, अब आप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कि देखिए अब आपको यहाँ एक पॉइंट नोट करनी है। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या है, कोई ऐसी संख्या है आपको यहाँ कहीं 2 दिख रहा है, इकाई अंक में कहीं आपको 2 दिख रहा है, नहीं ना, तो लिखेंगे यहाँ 2। अब आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि आपको यहाँ कहीं 3 दिख रहा है इकाई अंक में, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कहीं 7 दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा हमको, हम यहाँ पे लिखेंगे 7। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको कहीं पे 8 दिख रहा है इकाई में, दहाई में नहीं, इकाई में, 1 2 3 नहीं दिख रहा है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 8 लिखेंगे। देखिए अब आपको मैं एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे ये 2 3 7 8 और आपको यहाँ सिंगल 0 दिख रहा है, कहीं इकाई में नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ सिंगल 0 है, लेकिन ये डबल 0 है, एक साथ है, जोड़ा में आया है। तो मतलब कि 2 3 7 8 और 0, सिंगल 0, सिंगल 0 आए अंक में, यदि हम यहाँ लिख देते हैं, यदि वह इकाई अंक में, यदि संख्या नहीं, वर्ग, यदि वर्ग के इकाई
इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो आए तो वह वर्ग नहीं कहलाता, वह वर्ग नहीं होता है। यदि वर्ग के इकाई अंक में, मतलब कि इधर के अंक में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो आए तो वह हमारा वर्ग नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 37, 63, 53, ये हमारा देखिए, अब आपको कहा जाए कि अब आप इसका स्क्वायर करिए, वर्ग निकालिए, तो आप कह देंगे इसका वर्ग नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट में इकाई अंक में क्या है, 3 आया है। यदि अगर आपसे ऐसे ही कह दिया जाए कि आप जो है आप 1000 का इकाई अंक निकालिए, तो आप कहेंगे कि 1000 का स्क्वायर वर्ग नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जोड़ा है, ये सिंगल है, सिंगल जीरो है, तो इसका नहीं निकलेगा। इस तरह से आपको सबका होता है कि यदि वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो आए तो वो नहीं निकले। आप इसे नोट कर लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अब अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आइए चलिए वर्ग निकालने का हम आपको विधि बताते हैं। जैसे मान लीजिए 6, 7 स्क्वायर, हमको इसका वर्ग निकालना है, या हम कह दे रहे 74 का वर्ग निकालना है, या हम कह दे रहे 66 का वर्ग निकालना है। ऐसे आपको कोई भी वर्ग रहे, खाली भी मैं 2 अंकों का बता, इसके बाद मैं अभी 3 अंकों बताता हूँ। आपको इन कहा जाए कि इन तीनों का वर्ग निकालना, तो देखिए इसका रामबाण एक नियम है। मैं एक धनुष छोड़ूंगा छोटी ज्ञान का। जैसे इसका देखिए सूत्र है, ये हम लोग गुणनखंड इस सब विधि से हम नहीं निकालेंगे। आपको अगर मेरे द्वारा निकालेगा लगेगा कि अरे नहीं ये गलत है, खाली इतने का ही निकला है, आप बताइएगा हमको। जैसे मान लीजिए कि हम, इसका नियम है कि इकाई का वर्ग गुणे दहाई का गुणा इकाई में, इकाई का गुणा 2 में, और फिर क्या करना है, दहाई का वर्ग निकालना है। ये बहुत रामबाण विधि है साथियों। जैसा कि देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिखा है, और अब हम लोगों का ये रामबाण है। अब आइए चलिए इसके चलते जो है हम लोग इसका जो है वर्ग निकालते, कैसे निकलेगा। तो देखिए आप मेरे बातों को ध्यान की, यहाँ क्या है, इकाई का स्क्वायर, मतलब कि इसमें इकाई क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है ना। 6 और 7 ये क्या है, ये हमारा इकाई है ना। तो 7 इकाई का स्क्वायर कितना है, 7 क्या है, 7 का, ये देखिए यहाँ पे 7 का है, ये 7 है हमारा। 7 का स्क्वायर कितना है, 49। 49 का क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, 9। अब क्या करेंगे, हमारा 4 क्या है, उधार हो गया, मतलब 4 हमारी लिस्ट। अब कह रहे हैं दहाई का गुणा इकाई में करिए, मतलब 6 का गुणा 7 में करिए। 6 सत्ते 42, 42 का गुणा 2 में करिए, तो 42 दूनी 84। 84 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 84 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 88 हो जाएगा। 88 के 8 लिखेंगे हाथ, और हमारा 4 जो यहाँ पे रहेगा। अब कह रहा है कि दहाई का स्क्वायर निकालिए, मतलब 6 का। तो यहाँ पे आप देखिए 6 का स्क्वायर कहाँ है, ये है। 6 का कितना है, 36। 36 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 44। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 44। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। जैसा कि हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, अब आइए अब इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, 4, यहाँ पे कह रहा है 4 का इकाई निकालना। तो पहले हम देखते हैं 4 का यहाँ पे इकाई क्या है, 4 का इकाई 16 है। 16 का क्या लिखेंगे, 6 हाथ में आया 1। अब कह रहा है कि दहाई का गुणा इकाई में करिए, तो 7 का गुणा 4 में करें, चाहे 4 का गुणा 7 में करें, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 चौक 28। 28 का गुणा 2 में करना है, तो 28 का गुणा 2 में करेंगे तो 28 का पाड़ा नहीं आता। 28 का 28 जोड़ देंगे, 8 का 16 की 6 यहाँ से लगाए, 4 1 5 56। 56 आ गया। अब 56 को क्या करेंगे, 56 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 1 हमारा क्या था, यहाँ 6 का था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 56 1 57 के साथ हाथ में आया 5। अब क्या करना है, दहाई का निकालना, तो दहाई का 7 7 7 49। 49 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 54। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से
अब भाई इसको जानते हैं, इसको कैसे निकालते हैं 66 का। तो 66 के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको 6 है तो पहले कह रहा है कि 6 का इकाई निकाल, 6 6 के 36 के 6 हासिल लगा 3। अब कह रहा है कि दहाई का गुणा इकाई में करिए, तो मतलब कि इसका गुणा इसमें करना है। तो 6 6 की 36, 36 में कर 2 में करेंगे तो 36 दूनी 72, 72 में जो 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 75, 75 के 5। अब 75 के 5 आ गए, हासिल लगा 7। अब कह रहा है दहाई का निकालिए। अब जो है दहाई का वर्ग निकालना है, तो दहाई का वर्ग कितना होगा 6 6 के 36, 36 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 36 में 7 जोड़ देंगे तो हमारा 43 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है 43, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आपका ये सब निकलता रहेगा, ऐसे ही आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये हमारा वर्ग का, ये समझ लीजिए कि ये साथियों ये रामबाण है पूरा। यदि आपको ये पता है तो आप बहुत आराम से जो है तीर चला के निकाल सकते हैं। ये आपका समय बचत करेगा, जहां आप गुणनखंड और भाग विधि से जब तक करेंगे इन दोनों से, तब तक यहाँ आपका समझ लीजिए कि 5G नहीं 10G है, 10G इसकी स्पीड बहुत तेज है। अब आइए आगे करते हो समझते हैं। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया कि इकाई का निकाला, ये 2 संख्या का निकाला। अब हम लोग 3 संख्या का कैसे निकलेगा, आइए इस पे ध्यान दीजिए। जैसे हमको 123 का निकालना है, 123 का वर्ग करना है, या मान लीजिए कि 146 का वर्ग करना है। कोई भी संख्या रहे, नथिंग एनीथिंग, कोई भी कुछ भी रहे, आपको खाली अभी तक 2 संख्या 3, एग्जाम में अक्सर 3 संख्या का प्रश्न पूछता है। 3 संख्या का वर्ग पूछ लेगा, किस तरह से वर्ग पूछेगा अभी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लीजिए जैसे हमको इन दोनों में से किसी एक का निकालना है, तो इसमें देखिए क्या करना है आपको, ये इकाई है, इसे आपको इकाई मानना है। और ये जो 2 संख्या लास्ट की बचती है इसको आपको दहाई मानना पड़ेगा, ये दहाई है। अब यहाँ पे भी इसी नियम से होगा, पहले क्या करेंगे इकाई, पहले 3 तिरिक का 9, अब 3 तिरिक का 9 इकाई का होगा। अब कह रहा है कि दहाई का इकाई में गुणा करिए, दहाई का इकाई में करेंगे तो 12 का गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 12 5 में बात है 36, 36 का जो है 2 में गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72, 72 का यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और यहाँ से लगा मेरा 7। अब कह रहा है कि दहाई, अब 12 का जो है वर्ग निकालिए, 12 का वर्ग कितना होता है 144, 144 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 151। ये हमारा आंसर आ गया। यदि आपको आंसर में डाउट हो आप तुरंत इसको चेक करिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या आप हमको रिप्लाई करिए, मेल भी कर सकते हैं आप हमको। अब आइए आप ऐसे निकालते हैं 146 का कैसे निकलेगा जानते हैं। देखिए 146 में क्या है ना साथियों कि 146 इसका निकालने पहले क्या करना है, पहले हमको इकाई का निकालना है। 6 6 के 36, 36 के 6 हासिल लगा 3। अब हम क्या करना है 14 का 6 में गुणा करना है ना, तो 14 पच्चे 70, 14 छंग के 84, 84 का 2 में गुणा करना है। तो 84 का तो पढ़ा आता नहीं है, तो 84 गुणे 84, 4 4 8 और 4 4 8, 8 के 8 16, 168, 168 में 3 जोड़ देंगे तो 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 1 7, 171। 171 का हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे खाली, 17 हम अभी रख लेंगे। अब कह रहा है कि दहाई का वर्ग निकालिए। अब 14 का वर्ग निकालना है, 14 का वर्ग कैसे निकलेगा, 14 का वर्ग कितना होता है 13 का वर्ग 159 होता है, तो 14 का वर्ग हमारा होगा। पता करने के लिए क्या करना होगा, हम क्या करेंगे 14 गुणे 14 कर देंगे, 4 चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 1 4 1 5, और फिर हमारे यहाँ क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा 1। अब क्या करेंगे 6 5 4 9 1 96, 196 में अब 17 जोड़ना है। 196 में ये 17 हम जोड़ दे रहे, कितना आएगा 6 6 के 12 के 1 13, 13 के 3 हासिल लगा 1। अब 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 213, ये हमारा 213, ये हमारा आंसर आ गया इसका। आपको ऐसे ही इसी विधि से 2 अंकों 2 और 3 अंकों का जाना। अब एक आपको समझ लीजिए कि इंद्र का वज्र पकड़ा रहा है, वज्र का मतलब ये बहुत खतरनाक है कि आपको ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपके प्रश्न में 25 का देते कि 25 का वर्ग निकालिए, या 15 का वर्ग निकालिए, या कोई भी 35 का वर्ग है, इस तरह से। यहाँ लास्ट में 5 है, यदि संख्या के अंक मतलब कि वर्ग के लास्ट में 5 है संख्या के, तो हमको कैसे निकालना हो, इसका भी एक फॉर्मूला है। x फिर ब्रैकेट में क्या करेंगे x + 1 + 25।
यदि 5 है तो आप 5 का वर्ग लिख दीजिए। मान लीजिए हमको 25 करने का, हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो 5 का वर्ग लिख, 5 का कितना होगा, 5 का 50, 25, 25 यहाँ लिख दीजिए, बेधड़क होकर आप पहले यहाँ 25 लिख दीजिए। अब देखिए अब 2 का है तो 2 का कह रहा है कि यहाँ पे 2 + 1, 2 और 1 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 6, ये हमारा आंसर आ गया इसका। इसी तरह से देखिए अगर हम आपको एक नॉर्मल बेस पे सिखाए तो x मान लेते हैं कि 15 है, 15 में क्या है कि 1 एक x है, और फिर यहाँ पे 1 + 1 और 25, ये जो 5 है इसका 25 है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले यहाँ क्या करेंगे 25 लिख देंगे, 2 1, अब यहाँ का क्या करना है, देखिए 2 1 1 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 225, ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब अगर 35 का भी ऐसे ही निकलेगा, 35 में क्या करेंगे, पहले 5 का 25 लिख देते हैं, यहाँ पे 25 लिख दे रहे हैं, ठीक। अब क्या करना है कि देखिए 5 का हम लोग 25 लिख दिए, अब क्या करेंगे कि 2 मतलब कि x जो है 2, 2 + 1 3, 3 2, 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी 6, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 635, अरे सॉरी, फिर से मेरी बात ध्यान से देखिए, पहले कह रहा है 5, 5 का कितना लिखेंगे 25 यहाँ लिख देंगे, 50 25, अब कह रहा है कि 3 का 3 में 1 जोड़ देंगे तो 3 1 4, 4 का गुणा 3 में कर देंगे, 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना होगा, 3 चौके 12, 1225, ये हमारा आंसर आएगा। या तो 4 का गुणा 3 में करिए या 3 का गुणा 4 में करिए, तो आंसर हमारा क्या है, 4 तिहाई 12, 3 चौक 12, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम जो है 25 का हल करेंगे, ठीक। यदि आपको आंसर गलत लग रहा है तो आप सबका आंसर मिला के चेक कर लीजिए। ये हमारा जो है वज्र है, हम आपको ऐसे बहुत खतरनाक वज्र देंगे जो कि आप गुणनखंड भाग्य विद्या भूल जाइए, क्योंकि पेपर में आपको इतना समय नहीं रहेगा कि आपको बैठ के गुणनखंड करिए भाग्य विधि करिए, कोई जरूरत नहीं है। अमन श्रीवास्तव आपके सब क्वेश्चन सॉल्व करा दिया करेंगे। अब आइए अब जानते हैं कि वर्ग कैसे निकाले। हम लोगों ने क्या क्या जाना, वर्ग क्या है ये जान गए, वर्ग कैसे निकाले ये जान गए, अब वर्गमूल कैसे निकाले ये जानते। ये समझ लीजिए कि आपको मैंने अब वर्गमूल निकालना है ना, ब्रह्मास्त्र दे पकड़ा दिया, वज्र दे दिया, अभी एक और यंत्र आपको देते हैं जिसे कहते हैं चक्र। ये उससे भी आसान रहेगा। हम लोगों ने सब कुछ जाना, अब आइए जानते हैं कि वर्ग, अब इसे कैसे निकाला जाए, वर्गमूल कैसे निकाले। तो इसके लिए देखिए बहुत फंडामेंटल है, बहुत ही आसान है। समझ लीजिए कि ये विष्णु जी का चक्र है, हम लोगों ने इंद्र का वज्र जान गया है, और ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र पता चल गया। अब ये समझ लीजिए कि विष्णु जी का चक्र, ये और भी आसान है। ऐसा जैसे मान लीजिए कि हमको जो है 62 41 इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालना है, या हम कह सकते हैं कि 96 04 हमको इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक। आइए कैसे निकालते जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 62 41 का निकालेंगे। तो 62 41 के लिए क्या करेंगे, हमने आपको बताया है कि यहाँ का कॉन्सेप्ट समझिए। ये मैंने लिखवाया ना, मैंने लिखवाया है कि वर्ग का इकाई अंक, ये एक वर्ग है, इसका इकाई अंक 1, यदि 1 आया है तो इसका जो संख्या आएगी वो 9 या 1 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 या 1 लिख लेंगे। अभी इसको कुछ ऐसे लिख लेंगे, अब इसको डिलीट कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। अब कह रहा है 62, अब हमको इधर जानना है कि 62 का किस स्क्वायर में आया है। तो 62 जो है हमारा 49 और 64 के बीच में आया, मतलब कि 7 सते 49 और 8 अट्ठे 64, 64 के बीच में हमारा जो है 62 आया है। तो अब 62 जब ये लिखेंगे तो इन दोनों के बीच में, तो इससे पहले वाली जो संख्या आएगी, मतलब 62 किसके ना, मतलब 62 से पहले जो आएगा 49, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ 7 लिख देंगे। 7 तो 100% आना ही आना है। अब देखना है कि ये 62 49 के नजदीक है या 64 के नजदीक है। तो अब 62 क्या है, 49 के नजदीक है, नहीं होगा। 64 62 63 64, मतलब कि 64 के पास जल्दी पहुंचेगा और 49 के पास बहुत समय लगाएगा। तो इनमें से मतलब कि जो जिसके नजदीक रहेगा, ऊपर की जो दोनों संख्या है उनमें से एक लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। क्यों क्योंकि 62 जो है इसके नजदीक है।
64 के नजदीक है, तो हम लोग यहाँ 9 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे 0 4 है, तो पहले क्या करेंगे, 4 किसके नजदीक का है, 4 जो है हमारा 2, यहाँ पे आई देखिए 2 और 8 के पास का है। 4 जो है वर्ग का इकाई अंक 4 किसके नजदीक है, 2 और 8 के नजदीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ 8 लिख लेंगे और इसको जो है डिलीट कर देंगे, इनको दोनों डिलीट कर देंगे क्योंकि 0 का कोई वैल्यू है नहीं। अब क्या करेंगे, 96 को देखेंगे, 96 हमारा किस वर्ग के नजदीक में आ रहा है, 96 हमारा 81 और 100 के बीच में आएगा। यहाँ क्या करेंगे, 81 और 100 लिखेंगे, ठीक, और इसके बीच में हमारा 96 आ रहा है। अब पहली चीज क्या करेंगे, इसके पहले वाली संख्या जो क्या है 9 तो हम लोग यहाँ पे लिख ही देंगे, इसका आंसर 9 तो यहाँ पर हम लोग लिख ही देंगे, 9 तो आना ही आना है। अब क्या करेंगे कि अब ये किसके नजदीक है, 81 के नजदीक है या 100 के, तो 100 के नजदीक है, तो क्या होगा 100 यहाँ पे हमारा क्या है 8, जो नजदीक है 98, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट करना है। यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को दोबारा वो करिए, मैं आपको तीनों फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, यही तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ किनारे राइट डाउन करा। पहला वाला हमने क्या बताया था आपको, पहले हमने बताया था इकाई का स्क्वायर, दहाई गुणे इकाई गुणे 2, और फिर हमने क्या करता है दहाई का, ये हमारा एक है, ये जिसे हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मास्त्र है। और फिर वज्र क्या था, वज्र वाला हमारा प्रोसेस था x ब्रैकेट में x प्लस 1 और 25, ये हमारा क्या है वज्र है, इंद्र जी का वज्र। और चक्र का क्या प्रोसेस था, ये हमारा जो है पूरा चक्र है, समझ लीजिए। इसी के बेस पे हमको ये तीनों आज वर्गमूल और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। आप सीख लीजिए, इससे आसान तरीका और कोई नहीं बता सकता, ये सबसे आसान है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को जरूर दबाएं।